हेलो, आज मैं तुम लोगों को फंक्शन स्टार्ट कराऊंगा। ये क्लास 12 में है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है। फंक्शंस करने के लिए पहले आज के कुछ चैप्टर्स को अच्छी तरह फंक्शन क्या है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोगों को फंक्शंस क्या है समझाता हूँ। ओके, देखो, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यदि एक फंक्शन है एफ जो सेट ए से लेकर सेट बी में है, इसका मतलब हुआ कि एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ। तो रिलेशन भी तो, यदि इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हुआ तो रिलेशन भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, फंक्शन भी तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, किंतु एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है शुड हैव यूनिक इमेजेस इन बी। ए का जितना भी एलिमेंट है सेट ए का, उसका जितना सारा एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए, और इमेज जो है वो तुम्हारा यूनिक होना चाहिए। इमेज होना चाहिए किंतु इमेज यूनिक होना चाहिए, ये याद रखना। इमेज होना चाहिए किंतु इमेज यूनिक होना चाहिए। तो इसीलिए डोमेन ए, तो ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो याद रखना, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यदि एफ तुम्हारा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका मतलब हुआ कि एफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ। खाली इतना जानना जरूरी नहीं है, किंतु ए का जो सारा एलिमेंट्स है उसका इमेज होगा, और इमेज जो है वो यूनिक होगा। तो डोमेन जो हो गया सेट ए जो है तुम्हारा डोमेन हो गया, और को डोमेन हो गया सेट बी। तो रेंज किसको बोलेंगे? रेंज बोलेंगे इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। मैंने फंक्शंस का इसके आगे क्लास करा दिया है जिसमें मैंने डोमेन रेंज क्लियरली बोल दिया है। तो तुम लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फंक्शंस देख लेना। ये फंक्शंस, ये पार्ट 2 होगा, वो पार्ट 1 फंक्शन में जाके देख लेना। वहां पे डोमेन और रेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होने से उसका रेंज, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, मैंने क्लियरली दे दिया है। जो मतलब 12 में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग भूल गए हैं डोमेन रेंज, उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। और जो 11 में हैं उनके लिए डोमेन रेंज का तो क्वेश्चन आएगा, वहां क्लियर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वहां पे दे दिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो इसका एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स मैंने सपोज किया, और बी का भी 3 एलिमेंट है। तो देखो एक एलिमेंट का यहाँ पे सबका इमेज है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव इमेज, बट इसका तुम्हारा 2 इमेज हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सबका इमेज हुआ किंतु इसका 2 हो गया। यह फंक्शन में देखो सबका इमेज है और सबका इमेज एक एक है, तो ये फंक्शंस हो गया। इसमें भी फंक्शन इमेज है, ये दोनों का सेम है किंतु इसका तो एक और इसका एक ही है, इसलिए इसको हम यूनिक इमेज पकड़ते हैं। ये भी फंक्शंस हो गया और ये भी फंक्शन हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन जी पूछता है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे देखो हम लोग पकड़ते हैं सेट ए है, उसका कार्डिनल नंबर हम लोग m पकड़ते हैं, और b का कार्डिनल नंबर हम लोग n पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है कि देखो इसका ये इमेज भी हो सकता है, ये भी 4 है, तो इसका 4 इमेज हो सकता है, इसका भी 4, इसका भी 4। तो यहाँ पे क्या 4 क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? n टू द पावर m, मतलब b का जो कार्डिनल नंबर है उसके पावर में a का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, a -101 और b दे दिया 278। यहाँ बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो b का नंबर्स कितना है? 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, और a का है 3, तो 4 क्यूब हो गया, तो ये 64 हो गया। ओके, तो हम लोग ग्राफ से कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? ग्राफ देख के हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये तुम्हारा फंक्शन है कि नहीं? तो
तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो इतना डिटेल बुक में नहीं होता, मैं समझा दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देता है कि एफ इज अ फंक्शन, वन वन है कि ऑन टू है, और एक में दे दिया नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड देखते नहीं है और लोग वन वन ऑन टू में डिफाइन कर देते हैं, किंतु फंक्शन है ही नहीं। इसलिए मैं तुमको दिखाता हूँ ग्राफिकली। हाँ, ग्राफिकली समझाऊंगा, ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है कि कैसे, मतलब ग्राफ ड्रॉ किया वो फंक्शन नहीं है। तो आगे तुम लोग ये लोग लिख लो, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि फंक्शंस क्या है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। मैंने बोला प्लेलिस्ट में जाके देख लो। उसके बाद एक एग्जांपल दे दिया, तो डिटेल में नहीं गया। नंबर ऑफ फंक्शंस जब निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि कभी कभी बोल देता है कि ये फंक्शंस है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, समझा रहा हूँ मैं। ये लिख लो तुम लोग। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, तो ग्राफ से कैसे समझोगे कि ये तुम्हारा वन वन है कि नहीं है। इससे पहले देखो, यदि तुमको लगता है कि मैं जो क्लास तुमको समझ में आ रहा है और तुमको लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ कंटिन्यू करूं और तुमको ये चीज डिटेल समझ में आ रहा है और मैं बहुत सारा क्लास तुम लोग को दे पाऊं, तो तुम लोग क्लास को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, जो भी प्रॉब्लम होता है, और नोटिफिकेशन का स्विच दबाना मत भूलना। ओके, यदि तुमको लगता है कि मैं क्लास ठीक कर रहा हूँ तो प्लीज देखो। यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे एक तो कर्व ड्रॉ कर दिया। देखो 3 कर्व दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो एक जगह पे 2 3 4 जगह पे कट किया। तो मैं यहाँ पे एक तो पॉइंट लिया a,0 एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ जितना भी वर्टिकल लाइन है सब में एक्स का वैल्यू सेम है a। ये लिया a,b, वो लिया a,c, a,d। मतलब हुआ कि a का वैल्यू d भी है, c भी है, b है और e है। ये नहीं पकड़ेंगे, ये तो कर्व के ऊपर नहीं है। तो a का तुम्हारा 4 इमेज हो गया, 1 2 3 4। ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। ये तीनों में दिखा रहा हूं फंक्शन नहीं है। तो ये जो कर्व जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो कर्व तुम्हारा वो फंक्शन नहीं होगा। इसका कोई भी कर्व जो हम लोग दिखाते हैं वो फंक्शन होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो a कॉमा यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट लिया a,0। तो यहाँ पे a का वैल्यू b और a का वैल्यू c, a का वैल्यू b है, c की वैल्यू। यहाँ भी यदि हम वर्टिकल लाइन तानते हैं 2 जगह पे कट करेगा, तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है। तो जब भी हम कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और कर्व को 2 से 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करेगा, तो तुम बोलना कि वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब एक जो डोमेन का एक एलिमेंट है उसका 2 या 2 से ज्यादा इमेज हो रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये कर्व दे दिया है, वो कर्व को, ये कर्व जो है फंक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन है कि नहीं, तो तब तुम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना और देख लेना कि वर्टिकल लाइन जो है कर्व को 2 या 2 से जगह कट कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दिया कि कभी कभी क्या होता है, एक फंक्शन दे देता है और वो बोलता नहीं कि फंक्शन है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो यहाँ पे f(x = √x) दे दिया है, बोले x बिलोंग्स टू r, ऐसा कभी क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे देखो f(x = √x), तो x क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा डोमेन तो हो गया, डोमेन जो है वो तुम्हारा हो गया 0,∞। इसका मतलब यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू r बोल दिया है, तो नेगेटिव रियल नंबर का कोई इमेज नहीं है। तो डोमेन, और ये तुम्हारा डोमेन तो r होना चाहिए, तो डोमेन सबसेट ऑफ तो ये नहीं होगा। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, तो a है डोमेन। यहाँ पे जो नेगेटिव रियल नंबर है उसका इमेज नहीं हो रहा है, खाली पॉजिटिव रियल नंबर का इमेज होगा। तो जब भी ऐसा दे दिया तो ये फंक्शन है ही नहीं। तो आगे चेक कर लेना जो फंक्शन है कि नहीं। क्या समझोगे, डोमेन जो आएगा वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ डोमेन होना चाहिए, और उसका जो तुम्हारा फंक्शंस है उससे ज्यादा डोमेन निकाल के देख लेना कि तुम्हारा जो डोमेन उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये तुम्हारा फंक्शंस का कोई भी जब कर्व दिया रहेगा तो ऐसे तुम फंक्शन समझ लेना। तो
किस टाइप का ग्राफ होने से फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो, यदि ऐसा है कोई भी ऐसा, यहाँ पे तुम कभी भी ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा। जब भी कभी भी इस टाइप का कर्व होगा तो कभी भी जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सब समय एक जगह पे कट करेगा तो फंक्शन होगा। जैसे तुम्हारा ये जो क्वेश्चन सही है, ये वाला, ये यदि ऐसा हो जाता है, ऐसे तुम्हारा ऐसे ऐसे, तो ये तुम्हारा फंक्शन हो जाता। तो सम कंडीशन से अप्लाई करने से हम इसको फंक्शन करते हैं। ये तुम्हारा सर्कल है, इसको यदि हम सेमी सर्कल कर देते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा कि इन्वर्स जब बताऊंगा तो सब जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो उसी का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैं समझाऊंगा कि जब कोई फंक्शंस तुम्हारा जब फंक्शन नहीं हो रहा है तो डोमेन को हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या था, x y था, यहाँ पे x को हमने पॉजिटिव कर दिया है, y को नीचे नहीं लिया। यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे तो x तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है और y को यहाँ से यहाँ कर दिया, तो यहाँ y यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ था, तो इसलिए ये तुम्हारा फंक्शन नहीं था। किंतु जब उसको हम सेमी सर्कल कर देते हैं तो ये फंक्शन हो जा रहा है। ओके, तो कर्व से कभी भी फंक्शन चेक करोगे तो ऐसे तुम लोग चेक कर लेना। अब मैं तुम लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस सिखाऊंगा। राइट डाउन। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। If f is a function from a to b is 1 1 if every elements of a should have unique and distinct images in b। ये कोई भी फंक्शंस a to b यदि 1 1 है तो a का सारा एलिमेंट तो इमेज होगा ही, यदि इमेज नहीं होता तो फंक्शन ही नहीं होता। किंतु यूनिक तो होगा ही और डिस्टिंक्ट होगा, सारा एलिमेंट का इमेज यूनिक होगा और डिस्टिंक्ट होगा, तभी हम उसको 1 1 बोलेंगे। तो बहुत जन मेनी वन फंक्शंस को अलग से पढ़ते हैं, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्यों? यदि तुम लोगों को 1 1 पता लगता है, यदि कोई फंक्शंस 1 1 नहीं है तो समझना मेनी वन है, तो मेनी वन को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो कोई भी फंक्शन यदि 1 1 नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं नॉट 1 1, अदरवाइज और मेनी वन। तो कैसे समझेंगे कि इसका एलिमेंट यूनिक है? समझो दो सेट लिया है ए बी, इसका 3 एलिमेंट है, इसका 3। यहाँ पे देखो इन दोनों एलिमेंट का इमेज देखो सेम है, तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, सबका इमेज तो यूनिक है, यूनिक तो होना ही पड़ेगा, तो फंक्शन तो होगा नहीं, यूनिक है किंतु इस इमेज का दोनों का सेम है, तो ये तुम्हारा मेनी वन हो गया। यहाँ पे देखो सबका इमेज डिफरेंट है तो 1 1 हो गया। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा, ये जो फिगर है तो सब समय ड्रॉ नहीं कर सकते, फाइनाइट एलिमेंट होगा तो तुम ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी सेट ए का मैक्सिमम 10 तक एलिमेंट है तो ये तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग कोई भी फंक्शंस को प्रूव करने जब देगा कि 1 1 है कि नहीं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 यदि प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, यदि हम fx1 इक्वल टू fx2 पकड़ के चले, x1 x2 क्या है? ये डोमेन का जो एलिमेंट्स है, तो यदि हम x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं ओनली, मतलब x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया और उसके साथ कोई दूसरा कंडीशन नहीं आना चाहिए, तब हम इसको 1 1 बोलते। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, x1 इक्वल टू x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट लिया और दोनों का इमेज सेम कर दिया, तो मतलब तो मेनी वन हो गया। किंतु हम लोग ने मेनी वन पकड़ के यहाँ पे जब x1 इक्वल टू x2 कर दिया, इसका मतलब हुआ कि हमने जो दो एलिमेंट लिया था जिसका इमेज सेम था, वो दो एलिमेंट अलग अलग है ही नहीं। इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग होगा और सेम एलिमेंट का इमेज सेम होगा। तो ये तुम्हारा समझाया है, अप्रूव करने के लिए ऐसे करना, ये मेथड ज्यादा अप्लाई करते हैं स्टूडेंट लोग। यदि fx1 इक्वल टू fx2 पकड़ के यदि x1 इक्वल टू x2 कर दिया तो ये समझना कि तुम्हारा 1 1 है। किंतु भोजन क्या करते हैं,
x1 इक्वल टू x2 निकला, अब बाकी दूसरा कंडीशन निकल गया और कूदने लगते हैं कि फंक्शन हो गया 1 1 हो गया, किंतु नहीं, उसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन प्रूफ जब वो बहुत कम जन ये अप्लाई करते हैं, तुम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है, तो कोई भी फंक्शंस को यदि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर देंगे, तो मैं इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा कि एक 1 1 ग्राफ कैसा होता है समझाऊंगा। देखो ग्राफ नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि समझो मत, ऐसे समझने से आईआईटी मेंस का क्वेश्चन भी करने में इजी होगा। तो मैं समझाऊंगा क्यों f डैश x ग्रेटर देन 0 होने से हमको उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 से क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शंस को यदि तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यदि प्रूव कर दो तो तुम्हारा फंक्शंस 1 1 हो गया। कोई भी एक, दो नहीं, ये बाय ये, यदि दोनों हो जाएगा तब नहीं होगा। आइदर या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली है, इक्वल टू नहीं है। तो मैं इस ग्राफ ड्रा करके समझाऊंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या को 1 1 होता है। तो मैं और बोल रहा हूं कि मेनी वन फंक्शंस अलग करने का जरूरत नहीं है, 1 1 फंक्शन समझो, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसी को मेनी वन बोलते हैं। तो ये मैं, अगर तुम लोग लिख लो, तो ये मैं समझाता हूं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन 1 1 क्यों होता है। देखो ग्राफिकली देखो ज्यादा क्लियर होगा, कोई भी फंक्शन में ग्राफ देखने से ज्यादा क्लियर होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो ग्राफ को 1 2 3 4 पे कट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब कट करेगा तो वहां पे जो y का वैल्यू है वो सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम है। यहाँ मैंने पॉइंट पकड़ लिया, a, b, c, b, सबका y सेम है, मतलब a का इमेज b, c का इमेज b, d का भी इमेज e का भी इमेज e। तो ये तुम्हारा मेनी वन हो गया, क्योंकि a b a c d जो तुम्हारा डोमेन का जो एलिमेंट है उसका इमेज हो गया सेम हो गया, तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब कोई भी ग्राफ में यदि तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यदि एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो बोल देना वो फंक्शन तो है किंतु वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। तो मैंने पहले लिखा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों 1 1 होता है। देखो यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये है f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश x लेस देन 0, ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होता है, यहाँ पे हम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक जगह पे कट करेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी यदि कभी भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक जगह पे कट करेगा। तो यदि तुम डेरिवेटिव करके तुम्हारा इजी होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा के कर सकते हो, यदि तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो तीन मेथड हो गया, एक अलजेब्रिक मेथड fx1 इक्वल टू fx2 करके x1 इक्वल टू x2 कर देना, या f डैश x करके f डैश x, किंतु ये डोमेन में होना चाहिए है, x बिलोंग्स टू डोमेन, ये भी कर देना तो भी हो जाएगा। और यदि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ ड्रॉ कर भी कर सकते हो। ये थोड़ा मेथड कठिन है कि सब फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके तो लिख लो। अब मैं तुम लोगों को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताऊंगा, लिख लो। देखो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का कार्डिनल नंबर मैंने n पकड़ा, एन बी का m, तो तुम्हारा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला हुआ m परम्यूटेशन n। इसका फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, m फैक्टोरियल बाई m माइनस n, किंतु m का जो वैल्यू है वो n से समान हो सकता है या ग्रेटर होना चाहिए। यदि m कभी लेस देन n हुआ तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखो एक तो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे a जो है उसका मैंने एलिमेंट, यहाँ पे a है ये b है, n a मैंने पकड़ा है 4 और n b पकड़ा है 3। यहाँ पे देखो सबका इमेज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फंक्शन किसको बोलते हैं, a का जो सारा एलिमेंट है उसका इमेज होना चाहिए, तो अब इसका भी तो इमेज होगा, तो इसको इमेज होने के लिए किसी तीन में से कोई भी एक होगा, तो समझो इसका हुआ, तो ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट का इमेज सेम हो गया, तो ये मेनी वन हो गया।
तो इसीलिए यदि कभी भी एन बी का जो नंबर्स है वो एन ए के कार्डिनल नंबर से छोटा हो जाता है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ए का 3 एलिमेंट दिया, बी का 4, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव या 1 1 क्या होगा। तो देखो ये तुम्हारा मैंने एक सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझाया। देखो 1 का इमेज 4 में से कोई भी इमेज हो सकता है 4, तो अब 2 का इमेज 4 में से कोई भी एक तो ले गया एक, अब बाकी बचा 3 एलिमेंट, 2 का तीनों में से कोई भी एक हो सकता है और 3 का बाकी 2 में से कोई भी हो सकता है। तो ये बिना फॉर्मूला का हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2। यदि मैं ये फॉर्मूला बताया है एम परम्यूटेशन एन उससे बताओगे तो 4 परम्यूटेशन 3 ऐसे भी कर सकते हो। इसको ब्रेक करने से यही आएगा, तो इससे 24 हम लोग इंजेक्टिव निकाल सकते हैं। तो भोजन बोलता है सर मेनी वन क्या होगा, तो जब यदि तुम नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हो और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का तुमको फॉर्मूला पता ही है n टू द पावर m, तो इससे तुम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस कर देना तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस निकल जाएगा। ओके, ये सब किंतु ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो मैंने समझा भी दिया है कि कभी फॉर्मूला भूल जाते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, लिख लो। यहां पे देखो onto और surjective functions. If f is a function from a to b is surjective if every elements of b should have pre-images in a. बोला यदि f यदि a to b हुआ तो b कोडोमेन हुआ, कोडोमेन का सारा एलिमेंट्स का जो प्री इमेज यदि a में हुआ तो हम उसको बोलेंगे onto। तो यदि B का सारा एलिमेंट कोडोमेन का सारा एलिमेंट का इमेज यदि A में हुआ तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी लिख सकते हो या B का जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज A में होगा। A का जो इमेज B में होता है, B का प्री इमेज A में होता है। यदि तुम मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में तुम्हारा इमेज पड़ रहा है और तो तुम्हारा इमेज मिरर में हुआ, मिरर का जो इमेज है उसका प्री इमेज तुम हुए। तो यहाँ पे यदि हम रेंज इक्वल टू कोडोमेन बोलते हैं तो एक ही मतलब हुआ। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होने से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है onto है। तो यदि इफ इसको बोलते हैं यदि रेंज यदि प्रॉपर सबसेट हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा, तो इफ रेंज प्रॉपर सबसेट मतलब रेंज का जो कोडोमेन का कुछ एलिमेंट्स है वो रेंज में नहीं पड़ रहा है, उसमें रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया, तब हम उसको बोलेंगे onto फंक्शन। मतलब कोडोमेन का जो सारा एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज A में नहीं है। तो रेंज यदि सिंपल बात हुआ, यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दिया तो ये तुम्हारा onto हो जाएगा। यदि रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन दिखाया तो तुम्हारा वो नॉट onto हो जाएगा। तो उसको into भी बोलते हैं, नॉट onto को into भी बोलते हैं। एक एग्जांपल दे दिया है, देखो यहाँ पे देखो इसका सबका इमेज है ये, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ये किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। तो इसके यदि हम बोलेंगे तो इस एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है, तो इसके यदि हम रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 एलिमेंट आएगा। किंतु कोडोमेन में क्या है, तीनों है, तो रेंज क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये तुम्हारा into है, मतलब onto नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे सारा एलिमेंट का प्री इमेज है, इसमें कोडोमेन भी 2 एलिमेंट है और रेंज भी तुम्हारा 2 एलिमेंट ही आएगा, इसका मतलब onto हो गया। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ सिंपल करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आगे रेंज निकालेंगे। रेंज यदि भूल जाते हो तो मेरा इसके जो आगे वाला जो क्लास है उसमें मैंने रेंज और डोमेन दे दिया है, वहां से देख लेना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर दिया तो onto हो गया। रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हुआ, प्रॉपर सबसेट हो गया। देखो सुपर सेट तो नहीं हो सकता, मतलब रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे प्रूव कर लेना। ओके, राइट डाउन नंबर ऑफ onto फंक्शंस को बताते रहो। देखो नंबर ऑफ onto फंक्शन फ्रॉम A टू B, ये फॉर्मूला थोड़ा कठिन है तो ये याद रखना कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आया है, थोड़ा मेंस में भी ये डेरिवेशन वहां पे करना पड़ेगा, तो यहाँ फॉर्मूला जस्ट याद रख लेना। तो n टू द पावर m माइनस, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है
कि देखो NC1 n से एक माइनस हो गया, पावर m ही है, फिर NC2 n से फिर n माइनस, यहाँ पे जो है वो n से माइनस कर दिया और पावर में देखो सेम है। तो यहाँ पे n है क्या, m है, n भी है, तो याद कर लेना, सिस्टमेटिक ऑर्डर से याद कर लेना, एक प्लस एक माइनस, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया a और b, a का है 4 एलिमेंट, m का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3 है, तो n इक्वल टू 3। यहाँ फॉर्मूला देखो n टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस, अब क्या है 3c1 मतलब n से, यहाँ पे m जो है n है nc1 3c1 और ये 3 माइनस 1 हो गया टू द पावर 4 प्लस 3c2 3 माइनस 2, तो इसके बाद क्या आएगा 3 माइनस 3 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 1 आ जाता है उसके बाद तो 0 आएगा, वो नहीं लेना, यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दिया, सबका वैल्यू बैठा के इसको 36 आ गया, ठीक है। वैसे तुम समझोगे तो कठिन लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे देखो n टू द पावर m nc1 n से एक माइनस हुआ, ऊपर m ही है, फिर nc2, तो जब भी 1 आ जाएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाना, उसके बाद तुम्हारा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया। ये यदि कभी जगह फॉर्मूला पूछता है तो लोग क्या करेगा, b का बेसी एलिमेंट नहीं रखेगा, इसलिए बेसी नहीं आएगा, इसलिए देखने में कठिन लग रहा है, ऐसे इजी है, ऐसे तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। देखो when a function is 1 1 and onto then it is called a bijective function। कोई भी फंक्शन यदि तुम्हारा 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है, onto सब्जेक्टिव भी है, तो हम उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो तुमको बाइजेक्टिव फंक्शन जब प्रूफ करने बोलेगा तो तुम 1 1 भी प्रूफ करना और onto भी प्रूफ करना। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे निकालते हैं, यदि na इक्वल टू nb इक्वल टू m हो गया तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन m फैक्टोरियल हो जाता है, और यदि na नॉट इक्वल टू nb हुआ तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों कार्डिनल नंबर दोनों सेट का सेम होना चाहिए, तभी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये मैं तुम लोगों को 1 1 onto और बाइजेक्टिव फंक्शंस बता दिया और उसका नंबर भी बता दिया। ये थ्योरी करने से मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगा। इसके बाद मैं इससे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है वैसे कराऊंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाऊंगा। कि थ्योरी तुम लोग ध्यान से घर में पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, हैं? ओके, तो आज इतना तक काफी है, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फ्रेंड में शेयर करना, इससे वो लोग भी देख सके। ओके, तो टाटा आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा।